Hello everybody. So just now we are going to discuss chapter 1, that is electricity. So in electricity first of all we will start with types of electrical charges, है ना, कि ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस के कितने टाइप्स होते हैं, फिर करंट क्या होता है, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देखते ही हैं, राइट, जिसके कितने सारे यूजेस हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उन पे चार्ज कितना होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, करेक्ट। तो जनरली वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स, राइट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, राइट। कौन कौन से? वन इज पॉजिटिव चार्ज and another is negative charge, right. So there are two type of charges, positive charge and negative charge, correct. So in general what is the convention? The convention is the charge acquired by, I am writing here, what is the convention? Experimentally generally what we tell, the charge acquired by a glass rod, right, just rubbed with a silk cloth, ठीक है। तो ग्लास रॉड पे अगर हम सिल्क क्लोथ को रब करते हैं, राइट, तो ये जो चार्ज एक्वायर होता है, करेक्ट, इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। ये किसका एग्जांपल आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज, राइट। ग्लास रॉड पे अगर मान लीजिए सिल्क को रब करते हैं, सिल्क क्लोथ को, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है ना, ये तो पहला हो गया। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, द चार्ज एक्वायर्ड बाय an ebonite rod और इस पे रब्ड बाय वूलन क्लोथ, करेक्ट, वूलन क्लोथ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज निगेटिवली चार्ज्ड, राइट, और निगेटिव चार्ज। तो ये दो कन्वेंशन है हमारा, ये हमें याद रखना पड़ता है, ये तो हम रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर चार्ज बोलते किसको है, करेक्ट, या चार्ज का यूनिट क्या होता है? क्लियर है? हाँ जी, पहले इसको लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन दिस। हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो, कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है, पहले पॉइंट देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। जैसे जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, तो सिमिलर चार्जेस अगर हैं, जैसे पॉजिटिव के पास अगर पॉजिटिव रख दें तो वो एक दूसरे में रिपल्सिव फोर्स लगाता है, एक दूसरे को दूर भगाता है, रिपेल ईच अदर। और अगर पॉजिटिव के पास निगेटिव रख दे, यानी कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो ये पॉइंट भी जरा हम लिख लेते हैं, करेक्ट। इंपॉर्टेंट property
property of charge। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? तो अपोजिट चार्जेस राइट, अपोजिट चार्जेस, और इसको हम अनलाइक चार्जेस भी बोलते हैं, और अनलाइक चार्जेस राइट attract each other, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं राइट। जैसे मान लीजिए यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ओके, यहां पे मैंने निगेटिव चार्ज रख दिया, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स? एट्रैक्शन होगा, एट्रैक्टिव फोर्स और एट्रैक्शन होगा राइट। अपोजिट चार्जेस प्लस माइनस बोथ आर अपोजिट ना, राइट। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है सिमिलर चार्जेस राइट फॉर और इसको ऐसे ले लेते हैं, सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस, एक ही जैसे अगर चार्ज होंगे, करेक्ट राइट, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर राइट। तो अगर जैसे मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इनके बीच में लगेगा रिपल्सन, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए ये माइनस है, ये माइनस है, इनके बीच में कौन सा? यहां भी रिपल्सन, यानी एक दूसरे को दूर भगाएंगे, करेक्ट। प्लस प्लस भी और माइनस माइनस भी। कुछ मिलता जुलता है ऐसे एनालॉजी के तौर पे, जैसे मैग्नेट में भी, करेक्ट, 8th क्लास में पढ़ते हैं ना कि अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल आ गया, यानी सिमिलर पोल, तो रिपल्सिव फोर्स, वही नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल आ गया तो एट्रैक्टिव फोर्स, राइट, ओके फाइन, यस। तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए कि सिमिलर चार्ज जो होंगे वो रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, राइट। प्लीज राइट डाउन दिस, एक बार लिख लीजिए इसको। Okay, fine. Now come to the unit of charge. Unit of charge. Unit of charge. जैसे मान लीजिए मैं पूछूंगा मास का यूनिट क्या है, आप कहेंगे केजी। लेंथ का यूनिट क्या है ना, तो कहेंगे मीटर, राइट। वैसे ही चार्ज को किस में हम देखते हैं, तो दैट इज कूलम्ब, राइट, कूलम्ब। तो यूनिट ऑफ charge is actually coulomb, right? Coulomb, right? Generally C से हम डिनोट करते हैं, ओके, कूलम्ब। और जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियस की बात हम करते हैं, तो वहां पे क्या होता है? न्यूक्लियस में सेंटर में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, और उसके शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, राइट, मूव करते रहते हैं मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो ये जो प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन का जो चार्ज होगा, राइट, 1 प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, करेक्ट। और सर न्यूट्रॉन, करेक्ट, प्रोटॉन को जनरली पी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से, ऐसे करके निगेटिव चार्ज होता है ना, ऐसे दिखा दीजिए आप, या पी को पी प्लस दिखा दीजिए, इससे याद रहता है कि चलो पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन, तो जो न्यूट्रॉन है मान लीजिए एन से दिखाते हैं, तो इस पे नो चार्ज, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्लियर है? ओके फाइन, यस। तो
ये चार्ज हम इस तरह से इन चीजों को रिलेट करते हैं। अच्छा जी, अब पॉइंट ये आता है, करेक्ट, एक क्वेश्चन भी पूछा है इस चीज को समझने के लिए, करेक्ट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैलकुलेट, क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the number of electrons constituting 1 coulomb, constituting 1 coulomb of charge, राइट। 1 कूलम्ब है ना, 1 कूलम्ब, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 कूलम्ब बनाएंगे? तो जरा देखते हैं, सिंपल मैथ। यस सर, तो वी नो दैट, करेक्ट, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने हैं? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्या मैं लिख सकता हूं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, करेक्ट, is the charge, correct, of 1 electron, right? तो 1 कूलम्ब कितने का हो जाएगा? is the charge of 1 upon unitary method 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाता है? ये वैल्यू हो जाता है 6.25 इंटू 10⁻18। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर हो तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाते हैं, राइट, इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज, जरा सोचो कितना ज्यादा होता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 कूलम्ब चार्ज बनाते हैं, राइट। ये समझाने के लिए कि 1 कूलम्ब चार्ज कितना ज्यादा होता है, राइट। प्लीज नोट डाउन, लिख लीजिए इसको। राइट, चलिए, तो अब जरा नोट करके हम लिखेंगे, नोट करके बताइए, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब एंड हाउ मच 1 कूलम्ब इज? तो 1 कूलम्ब इज द चार्ज ऑफ, राइट, द चार्ज ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। सो यूनिट ऑफ charge is coulomb, right, and 1 coulomb, right, is the charge of कितना? कितने? 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 कूलम्ब चार्ज बनाएंगे, राइट, ओके। एक दिमाग में आप आइडिया रख सकते हैं। अब आ जाइए, द पॉइंट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ये किसको बोलते हैं हम लोग? ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट इज, जरा समझना, जब यही इलेक्ट्रॉन, राइट, जब यही चार्ज, देखो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में चुपचाप बैठा हुआ होता है, राइट, वो कहीं नहीं जाता, लेकिन शेल में कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं हम लोग। अब वो जो ऑटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑटरमोस्ट मतलब जो न्यूक्लियस से काफी दूर है, जरा समझना, जरा समझना, ये न्यूक्लियस है, हां जी, कौन कौन बैठा है इसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी किसी में न्यूट्रॉन नहीं भी हो सकता है, ओके फाइन।
राइट, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बैठा हुआ है इस न्यूक्लियस में, और इसके चारों तरफ जो सेल्स हैं, करेक्ट, उसमें इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। अच्छा, तो जो सबसे बाहर वाले शेल में, इसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेल, करेक्ट। जैसे कि सेल 1, सेल 2, 3, 4, या फिर आप इसको KLMN वगैरह भी पढ़ते हैं, राइट। तो जो अभी सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले शेल, जैसे कि ये, इसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्योंकि न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो इस पे बहुत कम होता है, काफी दूर है ना, हाँ जी, तो इसका इन्फ्लुएंस इस पे कम होता है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं मूवमेंट कर सकता है, इधर उधर भाग सकता है, राइट, यस सर। तो जब यही इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागने लग जाता है, राइट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता चला जाता है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी, वो जो मटेरियल है वो कंडक्ट कर रहा है, और जब वो कंडक्ट करता रहेगा तो दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर्स, राइट, दिस इज कंडक्टर, करेक्ट, कंडक्टर्स। और तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब इंसुलेटर उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, हां जी बिल्कुल, इंसुलेटर उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब क्या है, उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, या यूं कह लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो इधर उधर घूम सकते हैं, जो इधर उधर जा सकते हैं, करेक्ट। तो सर क्या ये अपने आप जाते रहते हैं या उसमें कुछ करना पड़ता है, राइट, वो चीज आगे हम देखेंगे। कुछ ना कुछ हमें पोटेंशियल देना होता है, वोल्टेज देना पड़ता है, राइट, तभी ये जाएंगे, तो वो हम बाद में देखेंगे धीरे धीरे, राइट। अच्छा, तो एक चीज तो आपको आइडिया लग गया कि ये आउटर मोस्ट शेल जो होता है, बाहर का शेल, ये इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिसाइड करने में कौन सा कंडक्टर होगा और कौन सा इंसुलेटर होगा। तो which conducts electricity is called conductor, which are not able to conduct electricity as are called as insulator। कितना सिंपल है, जैसे प्लास्टिक, रबर, है ना, ये सब क्या है, इंसुलेटर है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। देखो एक चीज वैसे बता दूं आपको, करंट फ्लो तो उसमें भी हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज दे दें तो इसीलिए जब मैं बोलता हूं करंट कंडक्ट नहीं होगा, तो आप समझिए नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, राइट। और ये जो हमारे घर में वायरिंग होती है, उसके अंदर देखोगे प्लास्टिक के अंदर कॉपर की वायर होती है, तो कॉपर बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, यानी कि इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, राइट। अच्छा, तो अगर आप पहले इसको लिख लीजिए, लिख लिया, चलो। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कंडक्टर किसको बोलते हैं, कंडक्टर्स किसको बोलेंगे, कंडक्टर्स दोज सब्सटेंसेस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अच्छा जी, यानी कि लिख देता हूं यहां पे, दोज सब्सटेंसेस which आपका ही लैंग्वेज में यूज करना चाहता हूं, राइट, दो सब्सटेंसेस which, या ऐसे लिख देता हूं, through which राइट, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो are called conductors, right।
तो इलेक्ट्रिसिटी जिसके थ्रू फ्लो हो सकता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। वेरी सिंपल। अच्छा जी, अब जैसे एग्जांपल एक दो ले ले। घर में जो वायरिंग होती है, तो वायरिंग में आप देखोगे, ये मान लो सपोज वायरिंग है, ये केबल होता है जिसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, बट अंदर देखोगे तो ऐसे वायर्स दिखेंगे आपको, राइट? ये जनरली किसके वायर होते हैं? कॉपर के वायर होते हैं, और एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं, बट ये क्या होता है? अच्छे कंडक्टर होते हैं कॉपर, और ऊपर प्लास्टिक की कवर होती है। ये क्या होता है? प्लास्टिक की कवर है, राइट? या पीवीसी जनरली। तो प्लास्टिक ये क्या है? दिस इज इंसुलेटर। क्यों हमने इंसुलेटर दिया ऊपर? ताकि अगर टच कर दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी के थ्रू फ्लो ना हो। और कॉपर क्या है? दिस इज कंडक्टर। वेरी सिंपल। दोनों एग्जांपल आप समझ गए होंगे। इतना नहीं, जो प्लग वगैरह होते हैं, देखो वहां भी जो केशिंग होती है जिसके अंदर सब कुछ रहता है, वो क्या है? इंसुलेटर। और जो उसमें आपको कॉपर की चीजें दिखती हैं जो कनेक्शन को कंप्लीट करता है, वो सब क्या है? कंडक्टर। राइट? सिंपल है। अच्छा, और इंसुलेटर किसको बोलेंगे? डेफिनेशन क्या हो जाएगा इंसुलेटर का? थोड़ा वो भी लिख ही देता हूं। इंसुलेटर्स किसको बोलेंगे? राइट? those substances through which electricity cannot flow, करेक्ट? तो आर कॉल्ड, आगे लिख दूं, आर कॉल्ड इंसुलेटर। राइट? तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है वो कंडक्टर, जैसे कि कॉपर, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, राइट, जनरली प्लास्टिक वगैरह, वो क्या है? वो इंसुलेटर है। उसकी हम कवरिंग लगा देते हैं, रबर हो सकता है, राइट? ओके। अच्छा, जरा इसको कंप्लीट कर लो, लिख लीजिए। लिख लिया? अब जो मैंने आपको बताया था कि जितने कंडक्टर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो जरा मैं वो भी लिख दूं आपको, आप भी लिखना चाहें तो जरूर लिखिए, राइट? नोट में लिख देता हूं इस चीज को, राइट? ऑल द कंडक्टर्स करेक्ट, स्पेशली आप जो मेटल्स हैं, खास करके मेटल्स तो समझते ही हो ना, जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है, वही मेटल्स तो है ना? यस और नो? अच्छा, तो लाइक मेटल्स हैव some electrons, right? Some electrons which are loosely held, करेक्ट? मैं डिटेक्ट कर रहा हूं, उसे भी लिख सकते हो, यहां से भी देख कर लिख सकते हो। लूजली हेल्ड, करेक्ट? बाय द न्यूक्लियाई। अच्छा, न्यूक्लियाई किसको बोलेंगे? वही जो न्यूक्लियस में कौन कौन बैठे हुए हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, राइट? कि इनके इफेक्ट से वो क्या है? काफी दूर है। तो ये क्या है? काफी दूर है, ऐसे समझिए, राइट? तो लूजली हेल्ड, तो ये दिस इज न्यूक्लियाई, करेक्ट? बाय देयर, हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई of their atoms, correct? Of their atoms. These electrons
these electrons are called free electrons, right? And can move from one atom to another atom, right? Throughout the conductor, ठीक है। यानी कि उसी कंडक्टर में मान लीजिए एक एटम है, फिर दूसरा एटम होगा, तीसरा एटम होगा, देयर आर मेनी एटम्स, तो वो इधर उधर भागता रहता है, वो है ना। तो यही जो भागना है वही तो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन का भागना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना। आगे चल के देखेंगे व्हाट इज करंट। करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। तो टाइम के साथ चार्ज का फ्लो जो होता है उसी को करंट बोलेंगे, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो इसी का भागना क्या कहलाता है, राइट? दिस इज कॉल्ड एज, राइट, कंडक्टर्स। पूरा लिख देता हूं, द प्रेजेंस ऑफ, यहां लिख देता हूं, द प्रेजेंस ऑफ free electrons in a substance makes it a conductor, right? A conductor, राइट, फॉर इलेक्ट्रिसिटी लिख देता हूं, फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो किसके लिए कंडक्टर बनता है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। कितना सिंपल है। अच्छा, तो इस चीज को ध्यान से समझेंगे। यानी कि कोई भी मान लीजिए एटम है, उसका जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट, जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इजीली इस एटम से उस एटम तक घूमता रहता है, यानी मूवमेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का कंट्रोल इसके ऊपर उतना ज़्यादा नहीं होता है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आप पढ़ेंगे, राइट? और फिर इसका जो मूवमेंट है वही क्या कहलाता है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल, राइट? अब यहां पे दो बातें आती हैं। जो चार्ज होता है वो भी दो तरह का होगा, करेक्ट? एक स्टैटिक चार्ज, राइट, और दूसरा जो चार्ज फ्लो करता है, मूवमेंट होता है। तो चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं बता देता हूं। प्लीज राइट डाउन दिस। चलो, आई होप लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, राइट? जो इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, राइट, दो तरह का होगा। इलेक्ट्रिसिटी तो आपको समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड into two parts, right? One is static electricity and another is current electricity, जहां मूवमेंट होगी चार्ज की, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो स्टैटिक, कहीं भी ये वर्ड अगर आएगा स्टैटिक, है ना, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, यहां अभी मोशन पिक्चर में नहीं आएगा, मूवमेंट पिक्चर में नहीं आएगा, दैट इज स्टैटिक। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट आगे चल करके देखेंगे, मैंने बताया अभी, चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम किसी पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब क्या है, भाग रहा होगा चार्ज, तभी तो उस पॉइंट पे देखेंगे कि कितना मूवमेंट है, राइट? तो
अब जरा बेसिक धीरे धीरे लेके चलते हैं, फिर आगे मैं आपको डिटेल में ये सब बातें बताऊंगा, बट अभी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा, राइट। तो जरा डेफिनेशन देखना, इसके लिए क्या लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है रिमेन्स एट रेस्ट। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लो कॉम्ब है प्लास्टिक का, और उसको ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं, है ना, यहां पे कॉम्ब कर लीजिए 3-4 बार, और उसको आप देखोगे तो जैसे ही छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास रखोगे तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्ट होने लग जाता है, यानी कि उस कॉम्ब में क्या आ गया है, चार्ज आ गया है, बट दैट चार्ज इज नॉट फ्लोइंग, मूवमेंट नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक चार्ज। समझ में आ गया। और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टैटिक चार्ज किसको बोलेंगे, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, राइट। या मान लीजिए एबोनाइट का रॉड है, वहां पे रब कर दीजिए, या ग्लास रॉड है वहां पे, है ना, सिल्कूल से रब कर दीजिए, तो ये सब जो चार्ज हैं दीज आर कॉल्ड एज स्टैटिक चार्ज, राइट। अच्छा, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसमें हम लोग लिखेंगे द इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट, आर इन मोशन, वेरी सिंपल, राइट। जैसे ही मोशन आया ना, मोशन मूवमेंट, तो किसी पॉइंट से वो क्रॉस करेगा, दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, आगे देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन रेस्ट स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि घर में ये जो आपको दिख रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ करंट कह लीजिए आप अपने लेवल पे अभी, राइट। ओके, प्लीज राइट डाउन दिस, लिख लीजिए। तो फिर आगे के वीडियोस में देखेंगे वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।